आदिवासियों का महाकुंभ दुबिया खान मेला, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, डीडीसी और डीएसपी और मेला कमेटी के लोग मंत्री जी का इंतजार करते हुए कुछ क्षणों में ये शुरू होगा। ये मेला दीप प्रज्वलित करके सोनपुर के मेले का उद्घाटन करना। और जब मैं सोनपुर पहुंचा तो जैसी ऐसी तामझाम में इससे कई गुना जाना। जब तामझाम मैंने देखी, हाथी तक बिक रहे थे, बहुत कुछ बड़ा मेला। तो उसके कुछ 2-3 साल पहले मैंने इस मेले को शुरू किया था दुबिया खान में। तो मेरे मन में यह संकल्प हुआ कि इसी प्रकार सोनपुर के मेले के तर्ज पर इस मेले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा या संयोग कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से मेरे डिफरेंसेस हो गए। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो सपना मेरा अधूरा रह गया। मेले लगते रहे, मैं भी आता रहा, लेकिन 2021 में जब मेले में मैं आया तो मिथिलेश जी भी उपस्थित थे। तो मैंने इनके सामने अपने मन की बात बता दी कि मेरा जो अनुमान था बहुत बड़े मेले के रूप में वो पूरा नहीं हो सका। अगर आप इसको राजकीय करवा दें तो मैं आभारी रहूँगा। मुझे आज इस जन समुदाय के सामने ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि वो काम पूरा हुआ और पहली बार ये मेला राजकीय मेले के रूप में आज मनाया जा रहा है। तो मैं मिथिलेश जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये जब मैंने शुरू किया तो उसमें सक्रिय राजनीति में था। विरोधियों ने कहा कि ये वोटों के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये वोटों के लिए नहीं, मैंने अपने आदर्श के रूप में मेरी राय जी को मान लिया है। जो रात को घूमते थे और देखते थे कि किसके घर में गाय नहीं है, और जब मैं देखता था कि जिनके घर पक्के हैं उनको आवास मिल गया और जो पेड़ के नीचे रह रहे हैं उनको नहीं मिला, तो मैंने शिक्षा ली राजा मेरी राय के रूप से कि मैं जब तक विधायक हूँ यहाँ का, तो जिनको जरूरत है उन्हीं को आवास मिलेगा। पक्के मकान वाले ले जाएं और झोपड़ी वाले को ना मिले, ये नहीं होने दूंगा। तो मैंने अपना राजनीतिक गुरु समझा और तब मेरे मन में ये भाव जागा था कि उनके नाम को अमर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये निश्चय मैंने किया कि इस आसपास में काफ़ी आदिवासी जनसंख्या है, सेंटर समझकर, बशर्ते कि मेन रोड पर दिक्कत भी होती थी, लेकिन इस मेले को शुरू किया गया। आज इसका विराट रूप बढ़ रहा है, लेकिन ये तब तक अधूरा रहेगा मेला जब तक आदिवासियों की समस्याओं को हल नहीं किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारा महत्वपूर्ण निर्णय राजनेता लेते हैं, सरकार लेती है, और राजनेता पर ही हमारे अच्छे और बुरे होने का सारा दारोमदार होता है। तो एक कविता की पंक्ति है कि हे राजनेताओं तुम्हीं पर सब हमारा भार है, हे राजनेताओं तुम्हीं पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। और वही समाज, वही देश, वही राज्य जीतता है जिसके राजनेता अच्छे होते हैं और वचन के पक्के होते हैं। और अभी हाल में हम मनातु प्रखंड में कुंडलीपुर एक गांव है, मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ मिलके हम जहां भी जाना चाहता है आदिवासी भाइयों से मिलने के लिए हमको हेल्प करते रहते हैं। हम वहां जाके बहुत ही हमको खराब लगा कि इतना साल से सरकार उनका तक पहुंचे नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका जो सपना है हर आदिवासी भाई को, हर व्यक्ति तक हम लोग सरकार का सुविधा पहुंचाना, उस सपना को पूरा करने के लिए मेरे जैसे अधिकारीगण बहुत सारा जिला में बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस पलामू जिला में हम कोशिश करेंगे कि उस गांव तक हम पहुंचे और उस गांव का विकास करने में हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। मैं खुद कोशिश किया हूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का स्पेशल प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में, काफी आदिवासी बच्चों को, करीब अभी तक 300 से ऊपर बच्चों को हम लोग लोन दिया है, आदिवासी बच्चों को, ताकि वो अपना रोजगार खुद करें। कुछ दुकान के, कुछ लोग अपना गाड़ी चलाना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा, बट जो बच्चे लोग, जो लड़का लोग अपना काम करना चाहता है, इस योजना के तहत लाभ देने के लिए हम कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि ऑन द स्पॉट हम लोग पेंशन दिलाते हैं।
आज भी हम लोग सरकार की तरफ से सभी विभाग का स्टॉल हम लगाए हैं। यदि कोई भी भाई बहन लोग किसी भी समस्या है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से या किसी भी संबंधित आवेदन देना है, आप अपना अपना स्टॉल में जाके आवेदन दे सकता है। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर घर तक हम लोग सरकार का सुविधा पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस ऐतिहासिक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आने का सुअवसर मेला कमेटी के लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ और यह खुशी इस बार दोगुनी चौगुनी है। 2021 में जब कोविड का संक्रमण का काल चल रहा था, उस समय पहली बार मुझे मेला कमेटी के आयोजकों ने, सदस्यों ने मुझे यहां आमंत्रित किया था और वास्तव में एक राज्य का मंत्री होने के बावजूद सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हमने किया और इस मेला में शामिल हुआ, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक दल से हूं, जिसकी नींव ही आदिवासियों के विकास, उनके हितों अधिकारों की रक्षा की सोच के तहत रखी गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि इस मेले मैं अगर नहीं जाऊंगा तो एक अन्याय होगा यहां के आदिवासियों के साथ। और 2021 में मैं इस मेले में उपस्थित हुआ और हमारे अभिभावक आदरणीय नामधारी जी भी इस मेले में उस समय ये अस्वस्थ भी चल रहे थे, लेकिन इनकी भावना इस मेले से जुड़ी है और अस्वस्थता के बावजूद भी इस मेले में वो उपस्थित हुए और अपने अभिभाषण में अपनी पीड़ा इन्होंने बताने का काम किया। इस मेले को मुझे बहुत उम्मीद है आपसे, आप इस मेले को राजकीय मेला घोषित करवा दें तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा और साथ ही साथ उस साल मेला कमेटी के लगभग सभी वक्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने अपने संबोधन में इस बात को रखा था कि ये मेला राजकीय मेला घोषित हो। और आज जो जन समूह यहां, जितना जन सैलाब यहां उमड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में 21 में ये कोविड काल में भी इससे दोगुनी भीड़ जरूर यहां थी। इस बार, पिछली बार भी इससे कम, 21 से कम यहां जनसमूह था, आज भी कम है। 2021 में क्या कारण था? मुझे लगता है कि इसे राजकीय मेला घोषित होना था, इसलिए नामधारी जी भी उपस्थित थे और जनसमूह भी, जनसैलाब भी काफी उभरकर यहां आया था। और उसी दिन मैंने अपने संबोधन में कहा था कि मैं जिस काम को अपने हाथ में लेता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि उस काम को मैं अंजाम तक पहुंचाऊं और उसी दिन से हमने प्रयास शुरू कर दिया था। और पिछले साल मैंने अपने संबोधन में कहा था कि थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ा विलंब हो गया, एक हस्ताक्षर अगर हो गया रहता तो आज मैं इस मेले को राजकीय मेला घोषित करता। और वो कसक हमारे दिल में थी और 1 महीने बाद, इस मेले के समापन के 1 महीने के बाद मुझे सफलता मिली। मैंने मेला कमेटी के आयोजकों को जानकारी दी, मेला कमेटी के आयोजक, सारे पदाधिकारी, सदस्यगण काफी खुश हुए, काफी प्रफुल्लित हुए। नामधारी जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। जो जिले हैं हजारीबाग, सुत्रा वगैरह में इनका साम्राज्य फैला हुआ था और ये जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। इनकी स्मृति में विगत 30 वर्षों से ये मेला आयोजित किया जा रहा है और लेकिन इस मेले को सरकारी स्वरूप इस बार मिला है 2023 में और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री
जी की भावना का मैं कदर करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के पलामू प्रमंडल के आदिवासियों की भावनाओं का कदर करते हुए और मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस मेला को राजकीय मेला घोषित करने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और ये यहाँ पलामू प्रमंडल के आदिवासियों के लिए ये मेला जो राजकीय मेला के रूप में इस बार शुरू हुआ है, ये इनके विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इस मेले को कि हमारे ग्रामीण जनता अपने आवेदन दे सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। और जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री की है कि हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक, खास करके यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों तक उनका हक अधिकार पहुँचा सकें, हम आधारभूत संरचनाओं को हम विकसित कर सकें, तो ये मेला उसमें बहुत काफ़ी सहयोगी साबित होगा। और अभी हमारे ज़िले में एक अच्छी टीम काम कर रही है इस पलामू ज़िले में। और पूरे पलामू प्रमंडल की बात कहें तो जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, उपायुक्त हैं, चाहे पुलिस अधीक्षक हों, चाहे विकास आयुक्त हों, सभी लोग सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर उतारने में निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। अंत में यही कि ये मेला अब राजकीय मेला के रूप में जाना जाएगा और निरंतर इसकी भव्यता बढ़ेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।